आर्ट एंड कल्चर की क्लास में हम लोग वेशभूषा कर रहे थे। उसमें देखो कुछ आगे की जो और विषय और वेशभूषाएं हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे देखो राजस्थान में पुरुषों की वेशभूषा में देखो पगड़ियां हैं। तो पगड़ियां में देखो मोठड़े है, मदिल है, फूलमती है, पंचरंगिया है, सरिया है, लहरिया है, वह कसूती पगड़ी है। जिसमें से मोठड़े देखो विवाह के अवसर पर, मदिल दशहरे पर, फूल पत्ती होली पर, और पंचरंगिया बसंती शुभ अवसरों पर, और केसरिया युद्ध के समय या लहरिया सावन में, और कसूंदी पगड़ी जो सर्दियों में पहनी जाती है। इतनी तरह की पगड़ियां हैं। फिर अंगरखी या बुगतरी शरीर के ऊपर के भाग का वस्त्र जो है कहलाता है। फिर है पछेवड़ा, सर्दियों में ओढ़े जाने वाला चादर नुमा वस्त्र जो उसको पछेवड़ा कहा जाता है। आत्मसुख, सर्दियों से बचाव के लिए गर्म कपड़े या ऊन से बना हुआ होता है। ये सारे ही सारे देखो लगभग क्या सर्दियों में पहने जाने वाले जो ऊपर की तरफ पहने जाने वाले वस्त्र है, जिनमें से पछेवड़ा क्या कहलाता है, एक चादर होता है। फिर घुगी ऊनी वस्त्र होता है जो सूदी सर्दी व वर्षा में काम आता है, सर्दी और वर्षा दोनों में काम आता है, घुगी जिसको कहा जाता है। फिर ये जामा, शरीर के ऊपरी भाग का वस्त्र जो कि घुटनों तक लंबा होता है। जामा कौन सा होता है, शरीर के ऊपरी भाग का ही वस्त्र होता है, लेकिन क्या होता है घुटनों तक जो होता है, लंबा कोट जैसा होता है ये। फिर है अंगोछा, गर्मी से बचाव के लिए वह दाह संस्कार में सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, अंगोछा कहलाता है। फिर है पटका, अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं, पटका या बेल्ट जिसको कह सकते हो आप, तो उसको क्या कहते हैं, पटका कहते हैं। फिर है अजरक, मुस्लिम समाज का वस्त्र कहलाता है ये अजरक। फिर है महिलाओं के वस्त्र वेशभूषा, जिसमें सबसे पहले साड़ियाँ, जिसमें कोटा डोरिया की साड़ी तो राजस्थान की, बनारसी साड़ी इसे मसूरदी साड़ी भी कहते हैं, और कोटा की जो है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। फिर है जाम शाही साड़ी, इस साड़ी में लाल जमीन पर फूल पत्तियों की बेल बनाई जाती है। पूरी मतलब जो पहले तो रेड कलर से पूरा रंगा जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, इस पर फूल पत्तियों के जो डिजाइन बनाए जाते हैं। फिर ये सूट की साड़ियाँ सवाई माधोपुर, स्प्रे प्रिंटिंग साड़ियाँ राजसमंद। फिर नेक्स्ट है पोमचा, प्रसूतों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। पीला पोमचा जो होता है पुत्र जन्म पर, और गुलाबी पोमचा पुत्री जन्म पर। उसके बाद चीड़ का पोमचा होता है, वो विधवा महिलाएं जो होती हैं वो ओढ़ती है। एक कौन से रंग का होता है, काले रंग का होता है। तो पोमचे तीन हो गए, एक पीला, गुलाबी और काला। पीला पुत्र जन्म पर, गुलाबी पुत्री जन्म पर, और जो है काले रंग का जो है विधवा महिलाएं ओढ़ती है, जिसे चीड़ का पोमचा कहते हैं। फिर है ओढ़नी, ओढ़नी देखो इस पे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं ओढ़नियों पे। आदिवासी महिलाओं की ओढ़नियां जो होती है उनमें लहर भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी, कैरी भात की ओढ़नी और ज्वार भात की ओढ़नी। तारा भात की ओढ़नी इसे फुदरी कहा जाता है। कई बार ओढ़नियों में पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी जो है आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी है या किसकी है, ये महिलाओं किन महिलाओं की ओढ़नी है ये सारी की सारी देखो आदिवासी महिलाएं हैं, उनकी ओढ़नियां हैं लहर भात, तारा भात, केरी भात और ज्वार भात। देखो अन्य प्रकार की ओढ़नियां है, इसमें देखो मामा चुन्नड़ है, तो मामा द्वारा भांजी के विवाह पर उड़ाई जाने वाली चुनरी जो होती है मामा चुनरी कहा जाता है। फिर दमनी, लाल रंग की चुनरी होती है जिसको दमनी कहा जाता है। पवरी, दुल्हन द्वारा उपयोग में ली जाने वाली चुनरी जो होती है उसे क्या कहा जाता है, पवरी कहा जाता है। फिर चिनोटिया, चिनोटिया कई बार पुत्र इसमें आया हुआ है एग्जाम में, पुत्र जन्मोत्सव पर ओढ़ी जाने वाली कौन सी होती है चुनरी, इसको क्या कहते हैं, चिनोटिया कहते हैं। फिर लुगड़ा, इस पर चिड़ियों की आकृति बनी हुई होती है। तिलका, मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला सफेद वस्त्र, ये भी एग्जाम में आया हुआ है तिलका। ठीक है, तो मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला सफेद वस्त्र जो होता है उसको तिलका कहा जाता है। फिर आदिवासी पुरुषों के वस्त्र जो है उसके अंदर सबसे पहले पोतिया, भील पुरुषों का सफेद साफा। भील पुरुष जो होते हैं उनका सफेद साफा जो होता है उसको क्या कहा जाते हैं, पोतिया कहता है। देपाड़ा, भील पुरुषों की तंग धोती को देपाड़ा कहते हैं। सलूका व झुलकी, शहरिया जनजाति के स्त्री पुरुषों की कमीज को सलूका व गरासिया में इसे क्या कहा जाता है, झुलकी कहा जाता है। देखो सहरिया जनजाति हो तो स्त्री पुरुषों की कमीज होती है उसको सलूका, और गरासिया में इसी कमीज को क्या कहते हैं, झुलकी कहा जाता है। फिर देखो आदिवासी महिलाओं के वस्त्र है, उसमें चक्का सेवरा है, कालबेलिया जाति की महिलाओं के वस्त्र होते हैं। कटकी है, अविवाहित भील महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र जो होता है वो कटकी कहलाता है। फिर रेंग साई, भील महिलाओं का लहंगा। जाम साई, भील महिलाओं की ओढ़नी। रेंग साई तो है तो क्या है, लहंगा है, और जाम साई क्या है, ओढ़नी है। अन्य महत्वपूर्ण वस्त्र में देखो घटी है, वर वधु के गठबंधन के लिए उपयोग किया जाने वाला जो वस्त्र होता है उसे क्या कहा जाता है, घटी कहा जाता है। फिर है पग पावड़ो, स्वागत के लिए रास्ते में बिछाया जाने वाला वस्त्र जो होता है वो क्या कहलाता है, पग पावड़ो कहलाता है। फिर है बुगची, कपड़े को बांधे जाने वाली
गंठी को क्या कहते हैं, बुगची कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे कपड़े जो तो गंठी के अंदर बांध दिए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, बुगची कहा जाता है। तो ये सारे जो वस्त्र है वो कंप्लीट हो गए। इसमें ज्यादातर जो आदिवासियों के वस्त्र जो है वो पूछे जाते हैं, ओढ़नियों के बारे में एग्जाम में आ जाता है इसके अंदर, ठीक है, तो या पगड़ियों के बारे में। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट से पॉइंट है जो क्या है कि बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक था अपना राजस्थानी चित्रकला है। तो उसके अंदर देखो प्रमुख तथ्य है इसके अंदर। तो राजस्थानी चित्रकला देखो अजंता चित्रकला का विकसित रूप जो है वही कहलाता है चित्रकला, अजंता चित्रकला शैली का विकसित रूप। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ देखो जैन गुर्जर अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, जैन गुर्जर अपभ्रंश से। राजस्थानी चित्रकला सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति कौन थे, आनंद कुमार स्वामी थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है शायद कल परसों जो मैंने टेस्ट सीरीज दी थी उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया है। इनकी पुस्तक है राजपूत पेंटिंग्स, 1916 के अंदर जो है इन्होंने दी थी ये पुस्तक। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है मेदपाट मेवाड़। अगर चित्रकला की जन्मभूमि पूछी जाती तो हो सकता है मेदपाट दे दे या सिर्फ मेवाड़ भी दे सकते हैं। तो मेदपाट या मेवाड़ दोनों में से कुछ भी आ सकता है, जो कि चित्रकला की जन्मभूमि कहलाती है। राजस्थानी चित्रकला की विशुद्ध शैली का विकास 1500 ईस्वी में हो चुका था। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल 7वीं व 18वीं शताब्दी कहलाती है। इसके अलावा देखो राजस्थानी चित्रकला की 4 स्कूल शैलियां हैं। एक तो है पहली है मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली में देखो मेवाड़ स्कूल की उप शैलियां हैं चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ व शाहपुरा, जिसे CUNDS से आप जो है वो याद कर सकते हैं। C से चावंड है, U से उदयपुर है, N से नाथद्वारा, D से देवगढ़ और S से शाहपुरा। मेवाड़ स्कूल का ताड़ पत्र पर प्रथम चित्र, ताड़ पत्रों पर, इन पत्रों पर जो है पहले चित्र बनाए जाते थे, जिसमें क्या क्या है, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चिन्ह जो है उसको कहा गया है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चिन्ह जो उसको कहा गया है, जो प्रथम चित्र बनाया गया था। इसका चित्रण चित्रकार कमल चंद्र द्वारा महाराणा तेज सिंह के समय अघाट में 1260 में हुआ था, उदयपुर के अंदर। ठीक है, अघाट क्या है, उदयपुर है। इसका चित्रण चित्रकार कमल चंद्र द्वारा महाराणा तेज सिंह के समय अघाट उदयपुर में 1260 में हुआ। मेवाड़ स्कूल का दूसरा प्रमुख चित्र क्या है, सुपार्श्वनाथ चित्र जो है वो दूसरा चित्र कहलाता है। मेवाड़ स्कूल का प्रारंभिक केंद्र चावंड। चावंड में अमर सिंह के समय जो है चित्रकार निसारदीन द्वारा रागमाला का चित्रण जो है वो किया गया है। चावंड में अमर सिंह के समय चित्रकार नासिरदान द्वारा रागकाला का चित्रण किया गया है। साहिबदीन द्वारा बनाए गए चित्र है भगवत पुराण। महाराजा जगत सिंह प्रथम के समय तस्वीरों और कारखानों यानी कि चितेरों की ओवरी कला विद्यालय की स्थापना हुई। महाराणा जगत सिंह प्रथम जो थे उनके समय क्या हुआ, तस्वीरों और कारखानों यानी कि चितेरों की ओवरी, चितेरों की ओवरी से क्वेश्चन आता है कई बार, ये कला विद्यालय की स्थापना हुई। मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग, जगत सिंह प्रथम का काल जो है वो मेवाड़ का स्वर्ण युग कहलाता है। नेक्स्ट है नाथ द्वारा उपशैली। नाथ द्वारा उपशैली में पिछवाई के चित्र बनाए जाते हैं। तो पिछवाई के चित्र पूछ लिए जाते हैं कि पिछवाई के चित्र किस शैली में बनाए जाते हैं, तो यह नाथ द्वारा शैली के अंदर। नाथ द्वारा उपशैली का विकास जो उदयपुर शैली और ब्रिज शैली के मिश्रण से हुआ है। नाथ द्वारा उपशैली का मिश्रण जो है या विकास जो है किससे हुआ है, उदयपुर शैली और ब्रिज शैली के द्वारा हुआ है, दोनों के मिश्रण से हुआ है। इस शैली में सघन वनस्पति व केले के गाछ का चित्रण जो है अधिक होता है। इसके अंदर सघन वनस्पति है और केले के गाछ जो है उनका चित्रण जो है इस शैली के अंदर आपको मिलेगा। फिर है देवगढ़ उपशैली। देवगढ़ उपशैली में हरे व पीले रंग का अधिक उपयोग हुआ है। देवगढ़ के कला विद्यालय है उजारारी ओवरी, मोती महल, ये जो है वो 2 कला विद्यालय है। मेवाड़ शैली में चित्रकार जो है नूरीदीन द्वारा पंचतंत्र का अनुवादित चित्र जो है क्या है, कलीला दमना। मेवाड़ शैली में चित्रकार नूरुद्दीन द्वारा पंचतंत्र का अनुवादित चित्र है जिसे क्या कहा गया है, कलीला दमना। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार है कृपया सानू नाम भागा, कृपाराम, साहिबदीन, नूरदीन, नासिकदीन, मनोहर या भैराराम और गंगाराम, ये 7 नाम है जो कि मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार थे। फिर मेवाड़ शैली की विशेषता है इसके अंदर चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। अलंकृत आकृति और काली मोटी रेखाओं का जो है वो इसके अंदर चित्र शैली के अंदर प्रयोग किया जाता है। नारी आकृति में चित्र विशेषता होगी तो लंबी नाक, बिखरे हुए केश व पतले होठ जो है वो नारी आकृति के चित्रण की विशेषता है। फिर मारवाड़ स्कूल, प्रमुख चित्र है
उत्तरा ध्यान सूत्र बड़ौदा संग्रहालय में संग्रहित किया गया है और इसका चित्रण जो है मालदेव के समय में हुआ था। रागमाला चित्रकार वीर जी। मारवाड़ स्कूल की उपशैलियां देखो, जो जैसे आज नगर में पहले बिके। जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, नागौर, पाली, बीकानेर और किशनगढ़। तो इस ट्रिक से जो आप इन सबके नाम याद कर सकते हो, 7 इसकी उपशैलियां हैं। इनमें सबसे पहले है जोधपुर। जोधपुर शैली का प्रमुख चित्र है ढोला मारू। ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है, ढोला मारू जो किस शैली का प्रमुख चित्र है? जोधपुर का। फिर विशेषता, सुराहीदार गर्दन, पतली कमर, पंखुड़ी जैसी आंखें, ये यहाँ की विशेषता है इनके द्वारा जो शैली के अंदर चित्र बनाए जाते हैं। फिर बीकानेर शैली, इस शैली के चित्रकार चित्रों पर अपना नाम तथा तिथि जो है वो अंकित करते हैं। भी आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, किस शैली के चित्रकार जो है अपने चित्रों पर अपना नाम तथा तिथि अंकित करते हैं, तो वो है बीकानेर। बीकानेर में उस्ता, मथेरन, चूनगढ़ चित्रकारों ने भित्ति चित्र बनाए। ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है, उस्ता, मथेरन और चूनगढ़ चित्रकारों ने क्या किया है? भित्ति चित्र यानी दीवारों पर बनाए वाले चित्र जो है वो बनाए गए हैं, जो कि कहाँ पर है? बीकानेर शैली के अंदर है। फिर है किशनगढ़ शैली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। किशनगढ़ शैली में क्या है? कृष्ण लीला का जो है चित्रण किया गया है। इस शैली में कागजी चित्र अधिक बने होने के कारण इसे कागज शैली भी कहा जाता है। तो देखो सारे ही नाम इनकी क से है, किशनगढ़, फिर कृष्ण लीला और फिर कागज शैली, ये सारे के सारे किसमें है? किशनगढ़ वाले में। इस शैली का स्वर्ण काल सावंत, सिंध या नागरी दास का समय कहलाता है। इस शैली में चित्रकार कौन है? मोर ध्वज निहाल चंद ने बनी ठन्नी का चित्र बनाया। बनी ठन्नी के नाम से क्वेश्चन आता है कई बार कि बनी ठन्नी जो किस शैली का चित्र है? ये है हमारा किशनगढ़ शैली का, जिसे एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा बताया। मोनालिसा के नाम से भी क्वेश्चन आता है कि मोनालिसा किसे बताया गया है? बनी ठन्नी को। बनी ठन्नी पर 1973 में डाक टिकट भी जारी किया गया है। मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार है, जोधपुर के हैं भाटी, शिवदास भाटी, किशनदास और छज्जू भाटी। बीकानेर के अंदर राम अली, उस्ता उड़ता रूका, रामलाल आजी राज, अली राजा हसन, उस्ता आसिर खान व रकुनुद्दीन। फिर से देख लो, राम अली, हस्ता उड़ता रूका, रामलाल, अली राजा हसन, उस्ता असीर खान और रुकनुद्दीन, ये सारे के सारे जो है शैली के चित्रकार हैं। नेक्स्ट है ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ स्कूल में देखो उपशैलियां, आज उसे रोली, आमेर, जयपुर, उनियारा, शेखावटी और करौली, ये जो है यहाँ की उपशैलियां हैं। बाकी की जो उपशैलियां या शैलियां बची हुई हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।